Hello everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक. I am Preeti Alhawar, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India rank 137. तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एकदम अच्छी खासी चल रही होगी. वैसे भी अभी एसएससी के एग्जाम बैक टू बैक हैं लाइन में, तो आप जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, बस वो आपको इस अटेम्प्ट में जरूर मिल जाएगी, बशर्ते रेगुलर मेहनत करनी है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है. बस यही आपकी कंडीशन है. अगर आप ये चीज फुलफिल करते चलोगे तो डेफिनेटली आप अभी इसी अटेम्प्ट में आपका ड्रीम पोस्ट, आप जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो वो कर पाओगे. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी कोई भी एसएससी एस्पिरेंट फेस कर रहा होगा, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनका अभी एग्जाम कोई पास में ही है, जैसे कि हमारे सीपीओ एस्पिरेंट्स का एग्जाम अभी इसी मंथ के एंड में है. तो स्पेशली उनके अंदर ऐसी हलचल, ऐसी दुविधा, ऐसे डाउट्स चल रहे होते हैं, सेल्फ डाउट आ जाते हैं, काफी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं. तो आज उन्हीं चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके थोड़े सॉल्यूशन तक भी जाने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा हम अपने इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज के डे 13 के टारगेट को भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके अभी भी कोई भी एग्जाम लगे हुए हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनके अभी एग्जाम बहुत ही पास हैं. तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए. लास्ट में आपके लिए कुछ ऐसे सजेशंस भी होंगे जिनको आप अपना के अपने स्टडी रूटीन में डाल के अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऑब्स्टेकल्स, वो कौन से हर्डल्स होंगे जो अभी एस्पिरेंट्स जिनके अभी कोई भी एग्जाम है वो फेस कर रहे होंगे. सबसे पहला इशू तो गर्मी का हो रहा होगा, डेफिनेटली सबको ही हो रहा है, बट वही फिर हमें इन चीजों से हमें इन चीजों का सोल्यूशन निकालना आना चाहिए. आपको गर्मी लग रही है, आपके लिए अगर रूटीन सही नहीं है आपका, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने रूटीन को चेंज कर सकते हो. कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो शाम में रनिंग करते थे सीपीओ के लिए, बट अब इतनी ज्यादा गर्मी है तो वो जा नहीं पाते होंगे. तो आप खुद के अकॉर्डिंग अपने टाइम को शिफ्ट करिए, या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाइए रनिंग के लिए, या फिर आप शाम में अगर आपका पॉसिबल है तो आप उन चीजों को ऐसे शफल कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है तो हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो आपको आपके रूटीन को इस अकॉर्डिंग आपको आपके रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. बट आप खुद को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना है कि आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, वो दोपहर की शिफ्ट भी हो सकती है, तो तब भी आपको वहां पे ये सारी चीजें फेस करनी होंगी. तो उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है कि हाँ अगर एग्जाम में मेरी शिफ्ट दोपहर में पड़ी तो मैं उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहूं, क्योंकि गर्मी फिर भी आपको वहां होने, नोट हर जगह हर सेंटर पे एसीज आपको नहीं मिलते, तो आपको उस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना है. कोशिश करें कि आप हर टाइम स्लॉट में मॉक लगाएं ताकि आप हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहें. और इस गर्मी का असर आपके पढ़ाई पे भी हो रहा होगा, आपके रूटीन पे भी हो रहा होगा. जो बच्चे दिन में पढ़ते थे अब उनके दिन में इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपको वो चीजें थोड़ा आप शिफ्ट कर सकते हैं. आप थोड़ा शाम में, रात में पढ़ सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग में आप पढ़ सकते हो. अगर आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे हो तो के लिए अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है. अगर आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये जो दिन का टाइम है इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, जहां पे आपको का ज्यादा इनपुट ना देना पड़े, बट आपको यूटिलाइज तो करना है इस चीज को. क्योंकि हम थोड़ा सा भी टाइम खुद को लाइट रखेंगे तो हम काफी इस रेस में काफी पीछे हो जाएंगे. तो सबसे पहले इशू तो गर्मी का, तो मैंने ट्राई किया कि हाँ आप इस चीज को मैनेज कर पाए. अगर आप रनिंग करते हो तो अगर आपका इवनिंग का स्लॉट था तो अब ज्यादा गर्मी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी चीजें मैनेज करनी है. आपको उन चीजों से दूर नहीं भागना, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है. अगर आप शाम में रनिंग करते थे तो थोड़ा टाइम आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है. अगर आपकी वैसे ही हेल्थ खराब होगी तो आप एग्जाम में ही नहीं जा पाओगे. तो अपनी हेल्थ को ठीक रख के फिर सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना है. तो ये था गर्मी का. उसके अलावा सबसे जो मेन प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम आता है तो उनको नर्वसनेस होती है, उनको सेल्फ डाउट होता है कि हाँ मैंने पढ़ा है बट यहाँ से वो चीजें कोई और पूछ रहा है, वो चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, अच्छा मैंने तो ये चीज यहाँ से पढ़ी है. काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में घूमते रहते हैं, कहीं कट ऑफ का, तो कहीं खुद पे डाउट होता है, तो कहीं
नर्वसनेस, काफ़ी ज़्यादा ऐसे डाउट्स होते हैं, बट आपको वो सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। जितना आप अपने आप को एंगेज रखोगे ना पढ़ाई में, उतना ही आपका दिमाग वहां पे रहेगा। जितना आपका दिमाग फ्री रहेगा वो ऐसी ही चीज़ों में भागने वाला है। तो इन चीज़ों को दूर करके खुद को सिर्फ पढ़ाई में लगाएं, प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, टारगेट बनाए। हम गलती क्या करते हैं कि हाँ अब तो एग्जाम आने वाला है तो हम टारगेट बनाना ही छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी वो जैसी होती है वैसी नहीं हो पाती। तो आपको अभी भी टिल एग्जाम आपको आपके प्रॉपर टारगेट्स बनाने हैं। आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आपको इस दिन में प्रॉपर क्या क्या करना है। आपको ये गलती नहीं करनी कि आप टाइम टेबल बनाना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइटली लोगे चीजों को तो ऑटोमेटिकली वो आपका इतना आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। गर्मी से आपको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जितने भी आपको ये सेल्फ डाउट्स आते हैं, जितनी भी आपको नर्वसनेस होती है, वो सारी चीजें साथ होती है। चाहे हम कितना ही पढ़ ले बट वो चीजें फिर भी होती है, तो आपको इतना डरने की चीज नहीं है। उन चीजों को थोड़ा लाइटली रखें। इतना ज्यादा भी आपको एग्जाम को जितना बड़ा आप बनाओगे, जितना उस चीज को आप हावी अपने ऊपर करने दोगे, वो चीज उतनी ही हावी होगी। उसको ऐसे बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैंने पढ़ा है तो सब अच्छे से होगा, और डेफिनेटली होगा। और आपको खुद को लाइटली नहीं लेना है, खुद को लाइटली नहीं लेना है। अभी टिल एग्जाम आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे टारगेट्स नहीं बनाओगे, चीज़ों को लाइटली लोगे, तो वो चीज़ें वैसे भी नहीं होने वाली। तो बेटर है कि हम चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करें, टाइम को यूटिलाइज करें। और नो डाउट कि हाँ अभी बहुत हेक्टिक होता है। बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि नहीं हो रहा हमसे टारगेट पूरा, नहीं हम कर पा रहे, बट आपको करना होगा। अगर आपसे चीज़ ऐसे ही स्मूथली हो जाएगी तो मतलब आप सही डायरेक्शन में हो ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप चीज़ें कर रहे हो और काफ़ी हर्डल्स आ रहे हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो, आप चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, बस आपको खुद को पुश करते रहना है। इसके लिए बस लास्ट तक आपको फाइट करना है उस चीज़ के लिए। डेफिनेटली आपको आपका रिजल्ट इसी अटेम्प्ट में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने डे 13 के टारगेट की। इस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज हमने शुरू की थी, तो उसके डे 13 के टारगेट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसके लिए हम 2 दिन लगाने वाले हैं। कल हमारा होगा फर्स्ट डे। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ के करना है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आज शाम को 8 बजे तक आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करिए, वहाँ से चीज़ों को रिवाइज करिए। और बेस्ट चीज़ तो रहती है कि आप अपने खुद के नोट्स से चीज़ों को रिवाइज करोगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हम किसी भी PYQ बुक से कर सकते हैं। आपको वहाँ से 50 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं मतलब कि आपको कॉपी पेन के साथ सोल्यूशन निकाल के देखना है। वो नहीं कि सिर्फ आप हवा में क्वेश्चन सॉल्व करने हो, वैसा नहीं। जब तक आप चीज़ों को लिख के नहीं देखोगे, मैथ्स में स्पेशली ये चीज़, जब तक आप क्वेश्चंस को सोल्यूशन नहीं निकालोगे, उसके आंसर तक नहीं जाओगे, तब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। और ट्राई करें कि पूरा आंसर प्रॉपर अच्छे से निकाले। अभी आपको ऑप्शंस वगैरह चीज़ों पे नहीं जाना, ये सारी चीज़ आप रियल एग्जाम में यूज़ करने वाले हो। अभी आपको जितना हो सकता है पूरा आपको आंसर एकदम अच्छे से निकालना है। तो ये सब था मैथ्स का। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको पार्टिसिपल्स रिवाइज करने हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक ही दिन मिलने वाला है, कल का दिन। आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और मेरे नोट्स जो मैं आपको अभी शाम तक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप चीज़ों को रिवाइज करने वाले हो। उसके बाद ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसके बाद ही फिर आप उसकी एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करने वाले हो। ये था इंग्लिश ग्रामर का। अगर वकैब की बात करें तो वकैब में वही हमारा 50, 50, 50 और 100 वाला प्रॉपर सेट चलता है डेली बेसिस पे, जिसमें कि हमारे 50 ईडियम्स होते हैं, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 50 साइन हो या एंटो जो भी एक चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो, और 100 हमारी स्पेल चेक होता है। आप किसी भी PYQ बुक से ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की, तो उसके लिए हम डेली एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी भी PYQ बुक से या जहां से भी आपको अवेलेबल हो, एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन, आप वहां से चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ट्राई करें कि SSC के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, क्योंकि वहां से आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर वैसे ही हो जाती है। सारा SSC में PYQs को ही हम बेस लेके अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सब था हमारा इंग्लिश का। अब GS की बात करें तो GS का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है SSC के एग्जाम्स में। GS में हमने हिस्ट्री अच्छे से कवर कर लिया है,
ज्योग्राफी हमने अच्छे से कवर कर लिया है, बायोलॉजी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं इस वीक वो है हमारा पॉलिटी। इसके बाद लगभग हमारा जीएस का सब्जेक्ट वाइज वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको अब पॉलिटी शुरू करना है, जिसके लिए हम 4 दिन लगाने वाले हैं। कल आपका फर्स्ट डे होगा। करते कहाँ से हैं हम चीज़ें, हम करते हैं वन शॉट वीडियो जो परमार एसएससी सर की यूट्यूब पे फ्री में जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हम वहां से चीज़ों को करते हैं। वो वीडियो कल आपको पहले 1.5 घंटे की देखनी है, अच्छे से देखनी है, चीज़ों को समझना है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे, पहले से भी मैंने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहां से भी आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन के लिए हम डेली एक लेक्चर लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं, जो परमार एसएससी सर की जीके सीरीज है, 3rd वाली जीके पीवाईक्यू सीरीज, वहां से हम डेली एक लेक्चर लगाते हैं, जिसका कि आपका कल 13th लेक्चर होने वाला है। आपको वो लेक्चर पूरा अच्छे से देखना है, चीज़ों को वहां से याद करने की कोशिश करनी है। जीएस में आप जितना रिवीजन करोगे ना, जितनी मल्टीपल आप रिवीजन्स करोगे, उतने ही वो फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठने वाले हैं, उतनी ही वो चीज़ें आपके लिए पक्की होने वाली है, उतनी ही वो चीज़ें आपके लिए एकदम 100% आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो जितना हो सकता है एग्जाम तक आप चीज़ों को मल्टीपल रिवाइज करते रहिए। जीएस में जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए। जहां पे भी आपको मौका मिल रहा है रिवीजन का, वहीं पे आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, वहां से वो चीज़ें एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये सब था जीएस का। उसके अलावा मॉक्स की बात करें तो मॉक्स हम लगाते हैं टेक्स्ट बुक से, और पीवाईक्यूज ही हम लगा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज में कल आपको लगाना है 9 नवंबर 2022 का शिफ्ट 3 का जो पेपर हुआ था, वो पेपर आपको एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करते वक्त वही आपको खुद को हर शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो या तो आपका सुबह की शिफ्ट में हो, या दोपहर की शिफ्ट में, या शाम की शिफ्ट में, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम चेंज करके भी मॉक्स लगा सकते हो, ताकि आप खुद को हर शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि अभी तक आपके पास एट सच टाइम का तो कुछ है नहीं। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम की शिफ्ट में है, तब हम पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए एकदम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो ये था मॉक्स का कि हाँ, हमें मॉक कौन सा लगाना है। तो ये मैंने सारा डिस्कस किया आपके साथ कि आपको आपकी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज में डेट 13th को क्या क्या करना है। हर एक सब्जेक्ट से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आपको क्या चीज़ करनी है, और ये चीज़ मोर देन इनफ है। अगर आप अब तक ये सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप लगभग 50% सिलेबस अच्छे से कवर कर चुके हो। कुछ दिन और आपको पुश करना होगा। हम 2 हफ्ते हमारी सीरीज को चलते हो गए हैं और कुछ दिन और बाकी हैं। आपने लगभग 50% अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। लगभग आपका आधा सिलेबस अच्छे से रिवाइज भी किया है, प्रैक्टिस भी की है, मॉक्स भी लगाए हैं। हर चीज़ आप अच्छे से कर रहे हो। चीज़ें थोड़ी हेक्टिक है, नो डाउट। जब तक किसी चीज़ में अगर आपको पेन नहीं मिलेगा तो वहाँ से आपको कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें यहाँ पे मुश्किल हो रही है, हमसे नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो इंडिकेशन है कि हाँ आप राइट डायरेक्शन में हो, आप चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो। आप बस अपनी सक्सेस के कुछ ही दूर हो, आपकी सक्सेस बस आपसे कुछ ही दूर है। वो सारी इन चीज़ों का इंडिकेशन है। तो बस जब भी आपको लगे कि हाँ नहीं हो रही चीज़, तो खुद को उस चीज़ के लिए चैलेंज लेके करो कि हाँ बस ये चीज़ मुझे रोक रही है, तो अब तो मैं इस चीज़ को ज़रूर करूँगा या करूँगी। इसको करने के बाद सक्सेस को मैं थोड़ा और एश्योर कर सकता हूँ। कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ आज आपसे नहीं हो रहा, आज आपका टारगेट नहीं बन रहा, दैट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में हो और वो चीज़ ट्राई कर रही है कि हाँ आप इस डायरेक्शन में ना जाएं, आप अपनी सक्सेस तक ना जाएं। तो बस आपको चैलेंज लेके फिर उस चीज़ को ओवरकम करना है। जो भी वो ऑब्स्टेकल है, जो भी वो हर्डल है, जो भी वो प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन निकालना है और एकदम अपनी जी जान लगा के आपके एग्ज़ाम के लिए एंड तक फाइट करना है। रिजल्ट का बिल्कुल नहीं सोचना, जो भी होगा अच्छा होगा। काफ़ी बिल्कुल भी नहीं सोचना जितना भी आपका स्कोर आ रहा है अच्छा आ रहा है, बट आप खुद को पुश करते रहिए ताकि वो चीज़ें और एनहेंस हो और आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो फाइनल सिलेक्शन के। स्टेजेस काफ़ी सारी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो काफ़ी अच्छा प्री में स्कोर करते हैं बट वो फिजिकल नहीं कर पाते। तो आपको हर चीज़ को इक्वली वेटेज देना है। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है तो आपको आपके फिजिकल की भी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ये तो टाइम आपको अब तक तो शुरू कर देना ही चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो अब नहीं तो कब करोगे, अब आपको कर देना ही चाहिए।
गर्ल्स का तो फिर भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बट फिर भी वो गर्ल्स जो कभी आज तक ग्राउंड पे गए ही नहीं, उनको तो टाइम लगना है इस चीज़ के लिए। तो आपको तो ये आपकी फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर नहीं करी तो फिर भी अभी गर्मी है, बट आपको सुबह या शाम जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल है उस टाइम के अकॉर्डिंग खुद की रनिंग को शुरू कर दीजिए। तो ये सब था आज की वीडियो के अंदर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और अगर लगता है कि मेरे कंटेंट से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।